आज के वक्त में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हर कोई जानता है और वो एक सफल व्यक्ति भी हैं। लेकिन हर सफल व्यक्ति के पीछे की ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल और कठिनाइयों से भरी होती है। नवाजुद्दीन जी की ज़िंदगी भी कोई आसान नहीं थी। उनकी पिछली ज़िंदगी का कड़वा सच बहुत कम लोगों को मालूम है। कैसे उन्होंने ज़िंदगी का उतार चढ़ाव को पार करके अपने सपने को पूरा किया और बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक सुपरस्टार बन गए। आइए जानते हैं उनका छोटा सा एक जीवन परिचय। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 19 मई 1974 को मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट यूपी के छोटे से गांव बुढ़ाना के मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता किसान थे और वो 7 भाई और 2 बहनें थीं। उनके घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक थी, इसलिए उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई गांव में पूरी की। उनका कहना था कि गांव का माहौल ठीक नहीं था। वहाँ के लोग बस 3 चीज़ जानते थे, गेहूँ, गन्ना और गन। इसलिए नवाज ने अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए गांव से बाहर चले गए। वहाँ से नवाज हरिद्वार के गुरुकुल कंगरी यूनिवर्सिटी ऑफ हरिद्वार में अपना ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में पूरा किया। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद गुजरात नौकरी के लिए गए। वहाँ उन्होंने एक पेट्रोकेमिकल कंपनी में केमिस्ट के पद पर कुछ समय के लिए काम किया। वहाँ वो काम तो करते थे पर उनका मन काम में नहीं लगता था। उन्हें कुछ और करना था जिससे कि वो पूरी दुनिया में फेमस हो और सब लोग उन्हें पहचाने। बचपन से उनकी रुचि प्ले करने की थी, इसलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक अहम फैसला लिया और एक्टिंग सीखने के लिए दिल्ली निकल पड़े। उनके किसी दोस्त ने नवाज बताया कि अगर उन्हें एक्टिंग सीखना है तो दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लें, लेकिन उस स्कूल में दाखिला लेने के लिए पहले से ही कुछ प्ले का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी था, जो नवाज के पास नहीं था। इसलिए नवाज ने एक प्ले ग्रुप ज्वाइन किया, जहाँ से वो एक्टिंग का टैलेंट हासिल करने लगे। उस प्ले का नाम था साक्षी थिएटर। वहाँ से नवाज ने मनोज बाजपेयी और सौरभ शुक्ला के साथ मिलकर काम किया। नवाज छोटे छोटे प्ले करने लगे, लेकिन उस प्ले से उनको उतना पैसा नहीं मिलता था जितना उनको ज़रूरत थी। इसलिए उन्होंने दिल्ली में एक ऑफिस में वॉचमैन का काम किया। अपनी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद वो प्ले सीखते थे। उनके अंदर एक्टिंग सीखने का इतना जुनून था कि वो उसके लिए कोई भी परेशानी को झेलने के लिए तैयार रहते थे। बहुत सारे प्ले करने के बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लिया। साल 1996 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हुए। उसके बाद 4 साल तक दिल्ली में रहे और बहुत सारे थिएटर और प्ले किया, लेकिन उस प्ले से उनकी कमाई अच्छी नहीं हो पाती थी। इसलिए उन्होंने तय किया कि अगर भूखे ही मरना है तो सपनों के शहर मुंबई में जाकर कोशिश करें। मुंबई में उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के सीनियर से मदद मांगी। वो नवाज को अपने साथ रहने के लिए राज़ी भी हो गए, पर उन्होंने कहा कि उनके साथ रहने के लिए नवाज को उनके लिए खाना बनाना होगा। नवाज वो भी करने के लिए राज़ी हो गए। आखिर उन्हें अपना सपना पूरा करना था। शुरुआत में उन्होंने टीवी सीरियल में काम करने की कोशिश की। बहुत कोशिशों के बाद उन्हें सीरियल में एक बार 2 बार थोड़ा समय के लिए छोटे रोल करने का तो मौका मिला, लेकिन ज़्यादातर उन्हें नोटिस नहीं किया जाता था। उसके बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वहाँ उनकी जगह नहीं है। उनके टैलेंट को पहचानने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वहाँ सिर्फ अच्छे दिखने वाले यानी सिर्फ आउटर अपीयरेंस वाले को जगह मिलता था। नवाज के पास खूबसूरती नहीं थी जिससे उनको कुछ बड़ा रोल करना था। इसलिए उन्होंने फिर फिल्मों में काम करने की कोशिश की। जहाँ भी फिल्म की शूटिंग चल रही होती थी, नवाज वहाँ पहुँच जाते और काम की तलाश में रहते थे। कोई उनसे पूछता था कि हाँ आप क्या कर रहे हैं, तो नवाज कहते मैं एक्टर हूँ। उन्हें जवाब में यही मिलता था कि देखते तो नहीं हो, और उन्हें यहाँ वहाँ से निकाल दिया जाता। बार बार ना सुनकर वो थक चुके थे। इतनी बार उन्हें मना किया गया कि वो कहते थे ना सुनने की आदत सी हो गई थी। अब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाजमी है, हर इंसान अपने सपने को पूरा होते हुए नहीं दिखता तो वह फ्रस्ट्रेट हो जाता है। नवाज भी हो जाते थे। कई बार सोचते थे कि सब कुछ छोड़कर वापस गांव अपने माता पिता के पास चला जाऊं, लेकिन फिर वहीं सोच कर रुक जाते कि वहां जाकर क्या करें। उन्हें तो सिर्फ एक्टिंग ही करना है, अच्छा लगता था। उसके अलावा किसी और काम में मन नहीं लगता था। यह सोचकर वो रुक जाते और फिर से काम की तलाश में निकल पड़ते। साल 1999 में उन्होंने आमिर खान के फिल्म सरफरोश में छोटा सा रोल मिला। उन्हें एक अपराधी का भूमिका करना था। उसके बाद उन्हें एक ऐसे ही छोटे छोटे रोल्स करते मिलते रहे, और वो भी ऐसे ऐसे जिसमें उन्हें तकलीफ भी होती थी, मगर फिर भी वो करते थे, जैसे भिखारी का, अपराधी का, धोबी का रोल वगैरह वगैरह।
मुंबई में 4 साल छोटे रोल करने के बाद उन्हें एक बड़ा ब्रेक मिला। डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने अपनी फिल्म ब्लैक फ्राइडे में नवाज को चुना। वहाँ से नवाज की ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। उसके बाद उन्हें आमिर खान प्रोडक्शन पीपल लाइव मूवी में एक पत्रकार का रोल मिला, जिसकी वजह से नवाज मशहूर हुए और उन्हें बतौर एक्टर की पहचान मिली। धीरे धीरे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर नवाज को अपनी फिल्मों में साइन करने लगे और नवाज के एक्टिंग की दीवानी दुनिया में बढ़ने लगे। नवाज ने एक के बाद एक फिल्में इंडियन सिनेमा को दी। आज वो सिर्फ बॉलीवुड टाउन के नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुपरस्टार है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ज़िंदगी संघर्ष भरी लाइफ स्टोरी हमें बहुत कुछ सिखाती है। अपने अपने सपने पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कभी हार मत मानो, चाहे जितनी भी मुश्किलों का सामना करना क्यों न पड़ना पड़े। बस उन्हें लड़ते हुए आगे बढ़ते रहो। ऊपर वाला आपकी मेहनत देखता है और उसका फल भी वो देर से ही देता है, पर देता जरूर है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी इंडियन सिनेमा में जाने माने सितारे में से एक हैं। उन्होंने इंडियन सिनेमा को ब्लॉकबस्टर फिल्में भी दी हैं। गंगा वासेपुर 1, गंगा वासेपुर 2, बजरंगी भाईजान, मांझी इत्यादि फिल्में। अगर मेरे वीडियो को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।